नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आगे समाचार। इससे हम पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के भोले प्रखंड में। आपको बता दें कि लच्छी चक में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, लच्छी चक में यहाँ एक मंदिर है, ठाकुर जी का एक मंदिर है। आपको बताते हैं कि जो मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले मूर्ति हुआ करती थी, तो इस समय मूर्ति नहीं है, यहाँ पे फ़ोटो लगा के ठाकुर जी की पूजा पाठ की जाती है। जब पहले यहाँ पे मूर्ति थी तो यहाँ पे तो फिर फ़ोटो लगा के ठाकुर जी का पूजा करने का कारण क्या है और क्या वजह है कि उनकी मूर्ति को हटा के फ़ोटो का पूजा किया जा रहा है। तो हमारे साथ जो यहाँ पे पुजारी हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे कि जो मूर्ति होती थी यहाँ पे ठाकुर जी की, वो मूर्ति क्या हुई है कि फ़ोटो लगा के पूजा क्यों की जा रही है उनसे। आइए सबसे पहले हम यहाँ के जो पुजारी उनसे बातचीत करें। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं पुजारी विजय प्रसाद, लच्छी चक के रहने वाले हैं। लच्छी चक मंदिर के जो मूर्ति था, अच्छा, कौन सा मंदिर है ये? राधे कृष्ण का। राधे कृष्ण का। राधे कृष्ण तो ये बताइए, यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि यहाँ पे पहले मूर्ति हुआ करती थी, तो इसमें फोटो की पूजा हो रही है, क्या वजह है कि मूर्ति हटा के फोटो की पूजा की जा रही है? वो मूर्ति जो है चोरी हो गई। वो मूर्ति चोरी होने के क्या चीज? मूर्ति चोरी हो गई? हाँ, मूर्ति चोरी। अचंभव की बात है कि ठाकुर जी की मूर्ति चोरी हो गई। अच्छा, हाँ बताइए। चोरी हो गई, उसके बाद से 2003 में बरामद हुआ, जो कि थाने के अंदर में है। मूर्ति चोरी भी हो गई। मूर्ति चोरी कब हुई? ठाकुर जी का मूर्ति 1996 में चोरी हुआ। 2003 में मूर्ति जो है बरामद हुआ। तो ये बताइए कि जो यहाँ पे पुजारी थे, तो क्या उनके द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था कि हमारे यहाँ से ठाकुर जी की मूर्ति चोरी हुई है? हाँ, अज्ञात में जो है लोगों का नाम दिया गया, उसमें दर्ज किसी का नाम नहीं रखा गया। लोग अज्ञात में पुलिस जो है नाम 100 आदमी लेके एथी किया था, दर्ज किया था। उसमें एफआईआर जो है दर्ज पुलिस ने किया। उसके बाद से वो मूर्ति आज तक जो है थाने के अंदर में बरामद है। जब मूर्ति 1996 में चोरी हुई तो फिर थाने में बरामद कहाँ से हो गई थी? मूर्ति मिली होगी तभी ना थाने में बरामद हुई है। मूर्ति मिला था, जो कि स्कूल का प्रांगण में जो है मिला हुआ था। कब मिला था मूर्ति? 2003 में। 2003 में। हाँ, और उसके बाद से थाना में बरामद हो गया। तो जैसे मैं सुनने में आया कि जो मूर्ति बरामद हुई थी, तो बगल में पोखरा है, पोखरा पे मूर्ति बरामद हुआ था, वहाँ फेंका गया था। पोखरे के पश्चिम साइड में स्कूल है, उसी स्कूल के प्रांगण में फेंका गया था। अच्छा, कैंपस में फेंका गया था? हाँ, कैंपस, हाँ, स्कूल के कैंपस में फेंका गया था। अब जब मूर्ति वहाँ बरामद हो चुकी है, तो उसको मूर्ति उठा के सीधा मंदिर में स्थापना ना करके थाने में स्थापना कैसे हुई है? उसमें ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ का जो मुखिया थे, वो बोले कि इस एथी के मूर्ति के पास कोई आदमी न जाए, क्योंकि इस पर केस है। अगर कोई तरह का बात होगा तो पुलिस को बुला दिया जाता है, पुलिस जैसा कहेगा वैसा। तो पुलिस आया, उसके बाद से पुलिस को आने के बाद में जो है बरामद करके लेके चला गया। तब से ऐसे के ऐसे मंदिर में पूजा पाठ फोटो लगा करके किया जाता है। तो उसमें देखा जाए कि थाना के द्वारा एक बॉन्ड भी बनाया गया था 1 करोड़ का। ये मूर्ति जो लेके जाएगा तो उसको 1 करोड़ रुपये बॉन्ड भरना पड़ेगा कि अगर मूर्ति चोरी हो तो उसको 1 करोड़ का बॉन्ड देना पड़ेगा। क्या ये बात भी है? नहीं, ये बात सब नहीं। उसमें कोई तरह का बॉन्ड नहीं भरा गया, खाली पुलिस बरामद किया है। उसमें केस चल रहा था। उसके बाद से केस के बाद से हमारे यहाँ जो है कितना बार लोग सलाह लिए कि मूर्ति को जो है लाया जाए। न रिलीज हुआ मूर्ति, न मूर्ति आ पाया। लेकिन अभी जो है 3 साल के उपरांत हमारे यहाँ कुशा के जितेंद्र मिश्र पढ़ रहे हैं। ये भी कागज पत्र इधर से उधर कर करके मूर्ति को जो है रिलीज कराने के एथी में लगे हुए हैं। इनका इतना योगदान है। तो हमको ये बताइए, जब मूर्ति बरामद हो चुकी है तो फिर मूर्ति थाने में स्थापित क्यों गई? सीधा मूर्ति तो बरामद के बाद सीधा मंदिर में आके स्थापित होनी चाहिए थी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? केस के चलते जो है मूर्ति आ नहीं पाया। सब लोग केस मुकदमा के डर से जो है इधर से उधर हो गए। उसके बाद से मूर्ति के चक्कर में कोई पड़ा नहीं। तो मूर्ति उसमें केस से मूर्ति को क्या मतलब है? केस, जब केस हुआ तो मूर्ति बरामद हो गई तो केस तो ऐसे खत्म हो जाना चाहिए था। तो फिर मूर्ति तो फिर जहाँ स्थापित होनी थी मंदिर में, वहीं स्थापित हो, फिर दूसरी जगह स्थापित क्यों होगी? ये बात हजम नहीं हो रहा हमको। वहाँ जो है पुलिस के आधार से, कानून के आधार पर जो है वहाँ मूर्ति को स्थापना वो लोग कर दी कि जब अच्छा, ये बताइए, थाने में मूर्ति स्थापना कब हुई थी?
2003 में मूर्ति जब मिला उसके 4 की 5 रोज के बाद में वहीं पर स्थापना कर दिया जाए। ये ठाकुर जी का पूजा पाठ ऐसे कैसे रखा जाए, वहाँ स्थापना करके पंडित को रख दिया गया ताकि पूजा पाठ होता रहे, राग भोग लगता रहे। तो फिर इसका मतलब फिर केस तो खत्म हो गया होगा, फिर अगर मूर्ति वहाँ स्थापित हो गई तो केस खत्म हो गया होगा फिर? हाँ, केस खत्म नहीं है, केस तो चल ही रहा है। हाँ। केस खत्म नहीं है। जब केस का पूरा एथी हो जाएगा उसके बाद से ना जब मूर्ति को जो है रिलीज कराया जाएगा। अभी तो केस वैसा ही का वैसा चल ही रहा है। केस आपका चल रहा है, मूर्ति स्थापित हो गई तो फिर आप मूर्ति जब वहाँ से बरामद होने के बाद से सीधा मंदिर में आके स्थापित होना चाहिए तो थाना के कैंपस में तो मूर्ति स्थापित नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर आप जब मूर्ति वहाँ स्थापित हो थाना में कैंपस हो गई तो थाना के नाम से हो गई कि अब थाना में मूर्ति हो गई है, बरामद है, तो वहाँ पे उसका मतलब फिर केस खत्म हो गया, उसमें फिर केस का इन्वॉल्व ही कुछ नहीं है फिर। नहीं, वहाँ स्थापना इसलिए हुआ है कि वहाँ राग भोग तक ही उनका लगता रहे। वहाँ पेड़ के पास में जो है रखा गया था 5 रोज मूर्ति को। पीपल के पेड़ के? पीपर के पेड़ नहीं, बर का पेड़। तो मान लीजिए कब तक ले उनको जो है पेड़ के नीचे रखा जाए, इसलिए वहाँ उनको जगह स्थापना दे दिया गया और वहीं पर उनका पूजा पाठ राग भोग लगता है। तो वो चीज़ जो पीपल के बरगद के पेड़ के नीचे था बर के, तो सीधा वहीं लाके सीधा मंदिर में स्थापित हो जाते, तो उसमें अब केस के चलते जो है नहीं लाया गया ना। नहीं लाया गया। हाँ, केस तो का इसमें चलते भी नहीं। आपके द्वारा बताया गया कि जो जितेंद्र मिश्र हैं तो उनके द्वारा बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। हाँ, मूर्ति को फिर से रिलीज कराने के लिए। तो उनको तो यहाँ से देखा जाए कि 3 साल से लगे हैं कंटिन्यू, गोपालगंज कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लगे हैं कि मूर्ति की वहाँ से रिलीज हो जाए, यहाँ पे आपकी स्थापित हो। तो इसमें क्या कहेंगे कि उधर से कुछ कोर्ट के द्वारा भी तो कुछ फैसला आया कि नहीं आया? आया है। क्या है? आया है, जैसे कोर्ट जो है और महंत को खोज रहा है कि महंत आवे, अपना कागज पत्र दिखावे और उसके बाद से मूर्ति उनको दे दिया जाए। तो उसी के सहयोग में जो है जितेंद्र मिश्र वकील साहब पड़े हुए हैं। तो फिर महंत कौन है यहाँ पे जो पुजारी है? फिर पुजारी कौन है? महंत को मरने का बाद में जो है यहाँ का पुजारी हम हैं, विजय प्रसाद नाम है हमारा, लक्ष्मी चक्के रहने वाले। तो आपको यहाँ के पुजारी दे दी गई है? हाँ, दे दी गई है। तो आप जाके वहाँ पे कागज पत्र दिखा के रिलीज करा लीजिए। नहीं तो फिर भी तो वकील का सहारा रहेगा ना। चाहे जो आदमी वकील रहे उनका सहारा रहेगा, वही ना कागज पत्र देखेगा। पीछे से तो हम ही है। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रशासन से कि जो मूर्ति चोरी हुई थी, मूर्ति बरामद हुई है, अब फिर से मूर्ति उठा के मंदिर में स्थापित की जाए? हाँ, हम यही चाह रहे हैं। इसी में लगे हुए हैं कि कोर्ट द्वारा फैसला के आधार पर मूर्ति को ला करके फिर यहाँ स्थापना किया जाए, क्योंकि वहाँ का जगह जो है रिक्त है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पुजारी जी के द्वारा बताया है कि जो मूर्ति यहाँ चोरी हुई थी तो मूर्ति बरामद भी हुई है, थाना में स्थापित भी हुई है। अब यहाँ से देखते हैं कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तो यहाँ तो मूर्ति मुश्किल ही यहाँ पे लगना। कोर्ट के फैसला के बाद, कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही थाने के द्वारा मूर्ति रिलीज होगी। उसके बाद से ठाकुर जी के स्थान पे मूर्ति स्थापित होगी। आप देख रहे हैं RBR समाचार। राज से धन्यवाद।